मुनीर फारूक साहब, लेकिन कहते हैं ना कि ऑपोजिशन आपकी तगड़ी, और फैक्ट भी है, ऑपोजिशन आपकी तगड़ी हो तो हुकूमत को इन चेक रखती है, किस तरह से कारकर्दगी करनी है, किस तरह से उन्होंने अपनी डायरेक्शन सही करनी है, हुकूमत को एक रियलिटी चेक मिलता रहता है। लेकिन ऑपोजिशन जिस तरह से यहाँ पर की जा रही है उस तनाजुर में, और खासकर जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी हो रही है, अब उसको आप किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो अगर ANP आज उसने ख़ुद को अलहदा कर लिया है PDM से, और अगर अमीर हैदर होती साहब ने ये कहा है कि ज़ाती मकासद चंद सियासी जमातों के इसके अंदर थे, तो इसको ज़रा थोड़ा सा हम करेक्ट कर देते हैं। हर जमात के इस PDM के प्लेटफॉर्म के अंदर ज़ाती मकासद थे। PDM का अपना एक, अगर उसको एक एंटिटी के तौर पर लिया जाए, उसका एक ज़ाती मकसद था। उसके अंदर जितनी पार्टीज़ मौजूद थी उनका अपना ज़ाती मकसद था, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए वो ये फोरम बनाया हुआ था उन्होंने कि भाई इसकी मदद से हम इमरान खान की गवर्नमेंट को डिसलॉज करेंगे, इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर निकालेंगे, और फिर जितना हिस्सा बकदरे जुस्सा जितना भी होगा, हमें आगे जो डिस्पेंसेशन होगी उसमें हमें कोई ना कोई सियासी फ़ायदा होगा। ये कौन आज की तारीख में ये इस बिलीव करेगा, इस पे एतबार करेगा कि ये कोई बड़ी ग्रेटर गुडनेस के लिए बाहर निकले थे? और जो अभी मतलब जो कहा जाता है कि जी ये सिविलियन बालादस्ती के लिए बाहर निकले, ये वोट को इज़्ज़त दिलवाने के लिए बाहर निकले, ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर गैर सियासी मुदाखलत को बंद करवाने के लिए बाहर निकले। देखिए, कुछ बातों को बड़ा रियलिस्टिकली देखना चाहिए। मैं इन तमाम बातों की कदर करता हूँ उसूली तौर पर कि ठीक है, असूल हैं, दुरुस्त बात है, ऐसे होना चाहिए। लेकिन व्हेन यू, एज आई ऑलवेज से, व्हेन यू ब्रिंग इट टू द बेयर बोन्स लाइक क्रूड बात, तो क्रूड बात ये है जी, और रियलिटी है कि भाई इनमें से सब जो थे उनका कोई ना कोई ज़ाती एजेंडा था। मियां नवाज शरीफ साहब का, PMLN का, दे हैव अ पर्सनल सेटल टू स्कोर। उनके अपने ग्रीवेंसेज हैं भाई, वो ठीक भी होंगे कुछ ग्रीवेंसेज उनके अंदर, उनके साथ ज्यादती भी हुई होगी, कुछ मामलों में वो भी गलत होंगे, लेकिन अपना एक जाती एजेंडा था। पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों जगह पर दो कश्तियों के सवार बाप नहीं रह सकते। उनका पता है हमारी हुकूमत है सिंध के अंदर, हमारा दाल रोटी है, सब कुछ है, हमारी हुक्मरानी है, हमने सब कुछ चलाना है, हमने सियासी तौर पर कैपिटलाइज करना है और एग्जिस्ट करना है, कोहेबिट करना है वुड से विद अदर पावर्स, तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जितनी जमातें थीं सबका कोई ना कोई एजेंडा था। पता नहीं क्यों हम ये बिलीव करने लग पड़ते हैं कि बहुत ही कोई, जैसे मैं कहता हूँ कि बड़ी कोई पार्टी थी, बड़ा कोई नोबल कॉज था जिसके लिए बाहर निकले हुए थे। नो, ये अपने मकसद, अपने फ़ायदों के लिए बाहर निकले हुए थे। इसमें कोई अचीवमेंट अगर उन्होंने देखे, क्या अचीवमेंट है PDM के आम आदमी के लिए, मुझे बता दें। कोई अचीवमेंट नहीं है आम आदमी के। हम जी महंगाई के खिलाफ निकले थे, क्या महंगाई के खिलाफ आप निकले? आप सीटों के पीछे, वोटों के पीछे, अलाउ मी टू से, वो एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं भाई, वो गुथम गुथा हो गए। अब मैं उसके बारे में मजीद क्या कहूँ कि वो पंजाबी में जिस तरह कहते हैं ना, जट थे तेली अड्डो अड्ड हो गए। तो मतलब आप इमेजिन करें ना कि आप ये लोगों की रिलीफ के लिए बाहर निकले हुए हैं। आई मीन फॉर गॉड सेक, लोगों को इतना तो बेवकूफ़ ना समझे ना, और हम भी इतने बेवकूफ़ नहीं है कि आप जो बात आप कहेंगे हम कहेंगे जबरदस्त जनाब आपने कह दिया हमने मान लिया। नो, ये लोगों को भी नजर आ रहा है, अंधों को भी नजर आ रहा है कि जो ये प्लेटफॉर्म बना हुआ था PDM का, ये अपने मकासद के लिए था। फाइन, इनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है? आप आपस में लड़ पड़े, पेटी चीजों के ऊपर लड़ पड़े, अब भुगते, कोई मुस्तकबिल नहीं है आपका। और इमरान खान की हुकूमत आपसे नहीं गिर रही। पहले भी आई हैड ऑल द डाउट्स कि वो रिक्विजिट सपोर्ट के बगैर नहीं गिर सकती। अब भी PDM जिस तरह वो उसके तितर बितर हो गई है, अब उसका कोई मुझे मुस्तकबिल नजर नहीं आता। बाकी गैब का इल्म अल्लाह ताला की जात को पता। ठीक है।